वेलकम टू व्यूअर माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश लिंग्विस्टिक वर्ल्ड। आज हम बात करेंगे एरर की। व्हाट इज एरर, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन एरर एंड मिस्टेक। Error is committed by system, error is systematically and mistake is committed by man। तो आज फिर हम बात करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ एरर्स की, कि एरर्स को किस तरह क्लासिफाइड किया गया है। एरर्स को दो तरह की एरर्स होती हैं, दो तरह में तकसीम किया गया है। एक है इंटरलिंगुअल और दूसरी है इंट्रालिंगुअल। इंटरलिंगुअल को जब हम देखें तो इंटरलिंगुअल को ट्रांसफर एरर भी कहते हैं और इंट्रालिंगुअल को ओवर जनरलाइजेशन भी कहते हैं। अगर हम इंटरलिंगुअल की बात करें ट्रांसफर एरर की, तो ट्रांसफर एरर को फर्दर तीन टाइप्स में क्लासिफाइड किया गया है। पहली है फोनोलॉजिकल, दूसरी है सिंटैक्टिक और तीसरी है सिमेंटिक्स। अगर हम इंटरलिंगुअल एरर्स की बात करें, इंटरलिंगुअल एरर्स बेसिकली एरर्स ड्यू टू इफेक्ट फ्रॉम L1। जब आप L2 बोल रहे हैं, अगर हम इंग्लिश बोल रहे हैं, इंग्लिश बोलने के दौरान हमारी उर्दू लैंग्वेज के जो असरात आते हैं, उर्दू लैंग्वेज के जो डायलेक्ट के इफेक्ट होते हैं, उससे जो एरर कमिट होगी उसे हम इंटरलिंगुअल एरर कहेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं फोनोलॉजिकल। फोनोलॉजिकल में जब हम बोलते हैं पी और बी का जो हम डिफरेंस करते हैं, बी को हम पी की तरह बोल जाते हैं अपनी मदर टंग की डायलेक्ट की वजह से, इसे हम फोनोलॉजिकल एरर कहेंगे। उसके बाद सिंटैक्टिक एरर। सिंटैक्टिक एरर में जैसा कि हुडा गुड स्टूडेंट, यहाँ पे हुडा इज अ गुड स्टूडेंट आना था, लेकिन हमने कहा कि हुडा गुड स्टूडेंट, ये सिंटैक्टिक एरर है। चूंकि हम अपनी L1 में इस तरह बोल जाते हैं कि अली अच्छा लड़का, तो उसी तरह हम कहते हैं कि सादिया अच्छी लड़की, तो यहाँ पे हमने उसी तरह कह दिया कि हुडा गुड स्टूडेंट। अदरवाइज यहां पे ग्रामेटिकली आना था हुडा इज गुड स्टूडेंट। उसके बाद हम देखते हैं सिमेंटिक्स को। अगर सिमेंटिक्स की बात की जाए, सिमेंटिक्स को कहते हैं लिटरल ट्रांसलेशन। यहां पे हम लिटरल ट्रांसलेशन में हम जो है ना डेविएशन करते हैं रूल्स की। जैसा कि यहां पे हमने एग्जांपल दिया यू फॉल फ्रॉम माय आई। चूंकि L1 उर्दू की वजह से हमने देखा है कि इसे हम आप मेरी नजरों से गिर चुके हो, तो हमने इसे कर दिया यू फॉल फ्रॉम माय आई, जबकि ये ग्रामेटिकली गलत है, ये ऐसा नहीं होना चाहिए था। लेकिन हमने चूंकि L1 के इफेक्ट्स की वजह से उर्दू को इंग्लिश में ट्रांसलेट किया और हमने उसी तरह कह दिया यू फॉल फ्रॉम माय आई, आप मेरी नजरों से गिर चुके हो। अब हम चलते हैं इंट्रालिंगुअल एरर की तरफ। इंट्रालिंगुअल एरर्स की बात करें तो इंट्रालिंगुअल एरर्स को ओवर जनरलाइजेशन भी कहते हैं। जो इंट्रालिंगुअल एरर होती हैं, एरर्स ड्यू टू इफेक्ट फ्रॉम L2, ये L2 के डायलेक्ट में जो हम इफेक्ट करते हैं, L2 में जो हम ग्रामेटिकल मिस्टेक कमिट करते हैं, जो L2 में हम एरर्स करते हैं, वो हम कहेंगे ओवर जनरलाइजेशन या इंट्रालिंगुअल एरर उन्हें हम कहेंगे। अगर हम इंट्रालिंगुअल एरर्स की बात करें तो फोनोलॉजिकल में काउंट वर्सेस कंट्री आ जाता है। काउंट वर्सेस कंट्री से मुराद, इसको हम डिफाइन कर देते हैं फॉर्मल वर्सेस इनफॉर्मल, स्पोकन वर्सेस रिटन। जब हम स्पोकन में बात करते हैं, जब हम स्पोकन में इंग्लिश बोल रहे होते हैं, हम ग्रामर के रूल्स का, डेविएशंस का ख्याल नहीं करते, चूंकि वो ऐसा होता है, वहां पे हम कहते हैं कि ये इनफॉर्मल है, फॉर्मल थोड़ी है। इसी तरह हम स्पोकन में अगर बोल रहे हैं, स्पोकन में भी इसी तरह हम रूल्स को डेविएशन कर जाते हैं, ग्रामर का ख्याल नहीं करते, तो ये काउंट वर्सेस कंट्री है। उसके बाद आते हैं सिंटैक्टिक की तरफ। सिंटैक्टिक की तरफ आए तो सिंटैक्टिक में यहां पे हमने कहा था लेटर सेंट टू अली, कि अली को लेटर भेजा गया है। अब सेंट, अगर सेंट चूंकि वर्ब की थर्ड फॉर्म है, तो सेंट को हम वर्ब की थर्ड फॉर्म इसे किस लिहाज से यूज कर रहे हैं, यहां पे हम ये कह सकते थे द लेटर हैव सेंट टू अली, कि अली को द लेटर सेंट टू अली। अब देखें यहां पे हमने ऑब्जेक्ट को यूज नहीं किया और अली को हम वहां पे ले गए, लास्ट पे ले गए, जबकि हम इसे पैसिव वाइज अगर लिख रहे हैं तो पैसिव वाइज भी ये सही नहीं है और एक्टिव वाइज भी सही नहीं है। तो ये जो हमारी मिस्टेक है, ये सिंटैक्टिक एरर है। यहां पे हम या तो हम ये कहते हैं द लेटर इज सेंट बाय अली, या कहते आई हैव सेंट लेटर टू अली, तो इस तरह आना था। लेकिन यहां पे हमने लिखा था सेंट लेटर टू अली, ये सिंटैक्टिक मिस्टेक है L2 की वजह से, एरर ड्यू टू इफेक्ट्स L2। और उसके बाद हम चलते हैं सिमेंटिक्स की तरफ। अगर सिमेंटिक्स की तरफ करें तो उसे इडियोमेटिक एक्सप्रेशन भी कहा जाता है। अब इडियोमेटिक एक्सप्रेशन की बात करें तो यहां पे जैसा वर्ड्स ऑफ माइक, क्या मीन है वर्ड्स ऑफ माइक का, उसके बाद हमने इसके आगे हाइफन लगा दिया। हाइफन हम यूज करते हैं किसी चीज को इंपॉर्टेंस देने के लिए, किसी चीज की इंपॉर्टेंस के लिए। तो यहां पे वर्ड्स ऑफ माइक, क्या माइक के मुतालिक क्या, फिर उसको आगे हमने इंपॉर्टेंट तवज्जो देने के लिए, टेंशन के लिए उसके आगे हमने हाइफन लगा दिया।
उसके बाद कुछ एरर्स ऐसी हैं जो सेम एरर में भी क्लासीफाई इंटरलिंगुअल और इंटरलिंगुअल एरर, इंटरलिंगुअल और इंट्रालिंगुअल एरर। कैसे? मसलन यहां पे एग्जांपल है ही इंटेलिजेंट। अब ही इंटेलिजेंट जो एरर हमने ग्रामेटिकली यहां पे मिस्टेक की है, ये दोनों में क्लासीफाई आएगी। ये ट्रांसफर एरर में भी आएगी, ओवर जनरलाइजेशन में भी आएगी, इंटरलिंगुअल में भी आएगी और इंट्रालिंगुअल में भी आएगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।